हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास इंटर के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म की वीडियो के बाद कौन सी वीडियो अब डलेगी। तो वो है अगला टॉपिक जो आपका है क्लोरोबेंजीन। यानी क्लोरोफॉर्म के जस्ट बाद जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट में, वो आता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है ये आपको डिटेल से बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र होता है आपका C6H5Cl या बेंजीन। इसके ऊपर लगा देते हैं Cl। यह आपका होता है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में जो आता है आपका बनाने की विधि या विधियां कहें, क्योंकि क्लोरोबेंजीन को हम पहले तो आपको बेंजीन से बना के दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको फिनोल से बना के दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 बेंजीन से। तो बेंजीन से कैसे बनाएंगे? बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यहां पर देखिए C6H5Cl प्लस नहीं C6H6 और क्लोरीन का फॉर्मूला आपका ये है और आयरन की उपस्थिति है। अब देखिए यहां पर क्या बनता है। यहां पर जो क्लोरोबेंजीन देखिए फॉर्मूले में C6H5 है, यहाँ पर 6 है तो एक कम कर दो C6H5 और एक जैसी H एक हटा Cl वहां पहुंच गया C6H5Cl। उसके बाद एक H यहां से बचा और Cl यहां से बचा, आपका बन जाता है HCl। फॉर्मूला किसका हुआ? क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ या तो आप ये देखिए या फिर आप ये वाला देखिए। ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। याद रखिए ये उपस्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें याद रखिएगा हम। और यहां से जो आपको बनता है वो बनता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड का हो। देखिए आप HCl बनता है और आपका बन जाता है यहाँ क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट जो आता है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट बनाने की विधि है फिनोल से है। फिनोल से कैसे बनाते हैं? फिनोल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। या ये कहिए कि क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं। देखिए, अच्छा पहले वैसे करवा दूं, उसके बाद आपको संरचना वाली करूंगा। यहाँ पर C6H5OH फिनोल का फॉर्मूला है और उसके बाद हम लिखेंगे PCl5 और आपका बन जाता है C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट इसमें यह है, जब भी मैंने इनकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई है, किसकी? फिनोल की हो, चाहे एथिल अल्कोहल की या मेथिल अल्कोहल की या डाईएथिल ईथर की, जब भी मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन इनकी करवाई है तो हमारा जो कंपोनेंट जो अपना बनता है एक POCl3, ये हर एक रिएक्शन में बनता है। या ऐसे बनाइएगा इसको, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसकी PCl5 को मैं इस तरह लिखूंगा, ये काफी बच्चों को हल्की लगती है और जल्दी उनको याद भी हो जाती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। यहां से बनता है आपका HCl और यहां से आपका बनता है, देखिएगा सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आपका बन गया HCl प्लस POCl3 प्लस नेक्स्ट बनता आपका ये बेंजीन जो बचा है आपका, इसके ऊपर ये Cl जो बचा है ये लगा दो, आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। उसके बाद बस ये दो विधि हैं। उसके बाद आपका आता है भौतिक गुण।
भौतिक गुण में क्या चलता है, भौतिक गुण मैंने आपको बताया था कि भौतिक गुण में सबसे पहले आपको क्वथनांक बताएंगे। तो क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है और यह एक रंगहीन द्रव होता है। और इसमें जो और टॉपिक हैं, देखिए जो आपको आता है भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। क्या क्या भौतिक गुण है? नंबर 1, क्लोरोबेंजीन रंगहीन द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक जो है वो 132 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3 जो है आपका यह है अवाष्यशील द्रव है। और नंबर 4 जो है इसमें मीठी गंध आती है। और देखिए अगला जो आपका टॉपिक आता है, फिर आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या होता है, इनमें रिएक्शन करनी होती है। रासायनिक गुण इधर देखिए, नंबर 1 NaOH से विक्रिया, यानी क्लोरोबेंजीन की विक्रिया NaOH के साथ कराने पर हमारा जो बनता है वह बनता है फिनोल। इधर देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ। तो देखिए यहां से जो बनता है आपका NaCl, NaCl क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। और यहां से जो बेंजीन बचा है इस पे OH लगा दो, ये बन गया आपका फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला, अच्छा हिंदी लिख दूं पहले, अमोनिया से अभिक्रिया। ये है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, और उपस्थिति लेते हैं हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराने पर जो आपको बनता है वो बनता है एनिलीन। देखिए, चलिए देखिए, इसे हम 2 प्रकार से बताएंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा वो याद कर लेना। NH3 ये फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको, ये उपस्थिति होगी और 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हम डाल देंगे, और यहाँ से बनता है आपका एनिलीन। NH2 और यहाँ पर बन जाता है आपका HCl। इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर C6H5Cl प्लस NH3। उसके बाद उपस्थिति देखो सेम है, C6H5Cl और NH2 बचेगा ना, NH2 और HCl। देखिए ये आपका बनता है। या फिर इसे हम एक ऐसा भी कर सकते हैं, अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो वैसे याद करने की जरूरत, देखिए आप जहां पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम, सबको पता अमोनिया फॉर्मूला ये है, H हमने इधर रख लिया, अब भी अमोनिया है, उपस्थिति फिर से वही लेंगे। ये हम आपको 3 टाइप से करके दिखाई है, 3 टाइप में जोन सा आपको अच्छा लगा वह याद कर लेना, और एक ही वहां पर लिखे आना। ये यहां से बनता है आपका HCl, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका बनता है एनिलीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है कॉपर साइनाइड से अभिक्रिया। इधर देखिए, ये आपका तीसरा रासायनिक गुण है, कॉपर साइनाइड के साथ अभिक्रिया।
कॉपर साइनाइड से अभिक्रिया। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ कराने पर साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इधर देखिए आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं हम। अब हर रिएक्शन आपको दो प्रकार से बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वही याद करना। ये इसका फॉर्मूला है कॉपर साइनाइड, यहां से आपका बनता है ये CuCl प्लस, और ये बन गया आपका बेंजीन, और इसके ऊपर जो आपका लग जाएगा Cn, तो इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या C6H5Cl प्लस CuCN, और यहां से आपका बन गया CuCl प्लस C6H5Cn, जिसका नाम है साइनोबेंजीन। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिए आप, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल का फॉर्मूला आपके क्लोरोबेंजीन, वो क्या था आपका, क्लोरोफॉर्म बनाने में आपका यूज हुआ था क्लोरल, और आया भी था आपका बनकर, आपको पता होगा। तो यहाँ पर होता है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर आपका DDT निर्माण होता है। DDT का देखिए आप, CCl3CHO प्लस, और यहाँ बनाते हैं हम। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखते हैं हम यहां से, अब यहां देखिए ये कैसे बन गया, इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये होता है ना बेंजीन, इसमें 6H और 6Cl छुपे रहते हैं, जहां पर एक H ये है, एक ये, और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हम इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि है नहीं दे रखा और यहाँ पर दे रखा आपको। तो इसी प्रकार मैंने ये स्ट्रक्चर उल्टा कर दिया, और ये H इसका आवश्यकता पड़ने पर निकाल लिया, और यहाँ से जो आपका सीधा बनता है वह बनता है आपका जल H2O। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे हम H2SO और गर्म करते हैं, तो ये आपका बन गया जल। और इधर देखिए यह बनता है आपका DDT, CCl3CH, और ये आपको बन जाता है ऐसे, Cl नाम देखिए इसका, कितने Cl है, 2, तो डाई क्लोरो DDT है ना। एक नंबर में आपका यही पूछा जाता है कि DDT का पूरा नाम क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन अलग से ही पूछा जाता है इसके लिए, DDT क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरल के साथ कराने पर आपका जो बनता है वो बनता है DDT का निर्माण होता है, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें उपस्थिति होती है। और DDT का जो पूरा नाम है वो है डाई क्लोरो, अब यहाँ पर देखिए डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, क्योंकि 2C के लिए एथेन यूज करते हैं। तो फिर से देखिए डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आता है आपका उपयोग। अब देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था DDT के उपयोग, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले मैं DDT के उपयोग बता दूं। मच्छर मारने में इसका प्रयोग किया जाता है, और नंबर 2 है कीटनाशक पदार्थों को या कीटनाशक जो आपके पदार्थ होते हैं उन्हें भी नष्ट करने के लिए हम DDT का इस्तेमाल करते हैं। अब इधर देखिए, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है आपका, अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लोरोबेंजीन, इसके उपयोग देखिए आप। अब इसके उपयोग
सबसे पहला आपका फिनोल बनाने में भी किया जाता है। नंबर 2 साइनोवेंजीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक पदार्थों के लिए भी किया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि DDT ही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जिस स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लग रही है वह कमेंट करें। अच्छा आपका कमेंट आया क्लोरोफॉर्म वाली वीडियो में, अब बहुत बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो आपकी सप्ते में एक बार केमिस्ट्री की वीडियो डलेगी, वरना आपकी जिस शेड्यूल से आपकी वीडियो डल रही है उसी प्रकार आपकी मैथ की वीडियो डलती रहेगी। और सप्ते में फिर एक बार आपकी केमिस्ट्री की वीडियो हर बार डलेगी। और जिन स्टूडेंटों को वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा उनको रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।